देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, लाखों कार्यकर्ता, बार बार मौके, फिर भी सत्ता बार बार हाथ से क्यों फिसल जाती है? क्या ये राजनीतिक है या फिर कुंडली का कोई खेल? दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से है। कौन उसका नाम नहीं जानता? दोस्तों, ऐसा क्या है उनकी कुंडली में कि वह हमेशा से किंग मेकर ही रहे हैं, आज तक किंग नहीं बन पाए। आज उस हस्ती का नाम लेने जा रहा हूं मैं दोस्तों, जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से है। वह है राहुल गांधी। दोस्तों, वह गांधी परिवार के वंशज हैं और आज सारा राजनीतिक विश्लेषण और सारी कांग्रेस उन्हीं पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों, आज उनकी कुंडली का जो विश्लेषण कर रहा हूँ तो मेरी रिसर्च से उनकी डेट ऑफ बर्थ निकली है, वह है 19 जून 1970। दोस्तों, यह सूर्य चंद्र राशि प्रश्न कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से बनाई गई है। दोस्तों, आप सोचें कहीं कि यह जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ नहीं है। दोस्तों, उनकी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ शायद किसी के पास ना हो, सिर्फ उनके परिवार के पास हो। दोस्तों, क्योंकि ऐसी बड़ी हस्ती अपनी बर्थ डिटेल्स सबके आगे पब्लिक नहीं करते, पर जो भी अगर प्रश्न कुंडली उन पर बन रही है, जो भी लगन कुंडली के हिसाब से सूर्य और चंद्र राशि का प्रभाव पड़ता है, वह भी आने वाले सालों की डेस्टिनी बताता है। आज हम वो रीजन बताने जा रहे हैं राहुल गांधी का, जो आज तक आपने टीवी डिबेट में नहीं देखा होगा, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर सुना होगा। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस या फेलियर नहीं, यह उनकी असल में वास्तविक स्थिति है जो उनकी कुंडली विश्लेषण के हिसाब से बनाई गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सरकार होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। 2004-2010 कांग्रेस की सरकार थी। उस राजनीतिक परिवार का वंशज होने के बावजूद भी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। आप सब जानते होंगे उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राहुल गांधी का नाम कई बार उठा कि उन्हें प्रधानमंत्री उस वक्त बनाया जाना चाहिए, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि वो बार बार किंग बनते रह जाते हैं और बार बार उन्हें किंग मेकर की ही उपाधि से खुश होना पड़ता है? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी कि एक किंग मेकर और एक किंग बनना कैसे डिसाइड होता है और क्यों आज तक राहुल गांधी किंग मेकर ही रहे और किंग नहीं बन पाए। कोई भी पीएम ऐसे नहीं बनता। कोई भी पावरफुल पीएम जो इतिहास बनाता है, उसके पीछे होती है क्रूअल डिसीजन पावर। अगर किसी व्यक्ति की डिसीजन पावर स्ट्रांग नहीं हो तो वह एक बहुत अच्छा पीएम नहीं बन पाता। दोस्तों, जहां डिसीजन पावर काम आती है वहां मोरालिटी काम नहीं आती। दोस्तों, राहुल गांधी की कुंडली में लोगों से जुड़ना तो लिखा है, लोगों को समझना भी लिखा है, लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं, हर जगह पर अपना नेम और फेम बनाते हैं। पर दोस्तों, उनकी बात को मानना बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं मानते। और कोई भी पावरफुल पीएम के लिए बहुत जरूरी है कि उसका डिसीजन उसकी पूरी पार्टी माने। इसी कारण राहुल गांधी आज तक सिर्फ किंग मेकर ही बने रहे। दोस्तों, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी तो लाखों लोग उनसे जुड़े, हर जगह उन्होंने ट्रैवल किया, हर आदमी ने उनकी बातें सुनी, मीडिया ने भी उनको खूब सपोर्ट मिला, उनका राहु एक्टिवेट हुआ जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक को कनेक्ट करता है, और मीडिया में भी उनकी खूब विजिबिलिटी हुई, जिस कारण कांग्रेस ने उनको एक नवा यूथ लीडर के तौर पर प्रदर्शित किया। पर फिर भी आने वाले चुनावों में उनकी हार हुई। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? उनको क्यों हार बार बार फेस करनी पड़ती? और यहाँ तक जब उनकी पार्टी जीतती भी है तो वह पीएम नहीं बन पाते। कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर के लिए आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि अगर आप कोई डिसीजन लें तो लोगों पर उसका प्रभाव बने। और सूर्य अगर जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट होती है। अगर आपका डर और रिस्पेक्ट दोनों पब्लिक में हो तो आपकी हर बात की सुनवाई होगी, आपकी पार्टी और कार्यकर्ता आपसे कभी बाहर नहीं जाएंगे। पर राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए अग्रेशन दिखाते हैं, जो उनका मंगल है। मंगल उनको थोड़ी देर के लिए अग्रेशन दिखाने को मजबूर करता है, गुस्सा करते हैं, पार्टी की सारे डोमेन को चेंज करना चाहते हैं, पर ज्यादा लंबा नहीं खींच पाते। और इसी कारण उनके कार्यकर्ता उनको सीरियस नहीं लेते, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है। इसी कारण बार बार कांग्रेस अपने सिस्टम को चेंज करते हुए भी नहीं चेंज कर पाती। राहुल गांधी लोगों की प्रॉब्लम पूरी लोकसभा में उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं, पर वह आज भी एक बड़े लीडर के तौर पर नहीं प्रदर्शित हो पाए। कांग्रेस ने हर कोशिश करी पर वह बड़े लीडर नहीं बन पाए। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो सूर्य है वो मिथुन लगन में है, जो उनको डोमिनेट करने की पावर तो देता है, पर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि लोग उनके बारे में ओवरथिंक करते हैं। लोग एक इमेज क्रिएट करते हैं जिसमें डायलेमा होता है। डायलेमा मतलब एक लोग कंफ्यूज हैं कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं या प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। आज तक उनकी छवि उस तरह की नहीं बन पाई। लोगों से कनेक्ट करने के लिए उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, वह एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं और बड़े लीडर हैं भी, और कई बार वह एमपी भी बन चुके हैं। पर आज तक प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को संभालना और इतनी बड़ी पार्टी के लिए डिसीजन लेना उनकी कुंडली में यह नहीं दिखाता। पर फिर भी इतिहास उसे ही याद करता है जो किंग मेकर होते हैं, किंग नहीं। दोस्तों, एक पार्टी में प्रधानमंत्री कुछ वक्त के लिए भी रहता है और कुछ ज्यादा समय के लिए भी रहता है, और कुछ सिर्फ कुछ दिनों के तक भी प्रधानमंत्री बने हैं इतिहास में। पर जो किंग
मेकर हैं वो आज भी किंग हैं और बाद में भी किंग रहेंगे, और वह इसी कारण है क्योंकि वे अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं, और सुप्रीमो उन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि वह पब्लिक की प्रॉब्लम हर जगह उठाते हैं और उनका राहु हमेशा एक्टिवेट रहता है। वे मीडिया में किसी भी बात के लिए अपनी विजिबिलिटी बना के रखते हैं। थोड़ा टाइम पहले की बात बताएं, राहुल गांधी खुद कंफ्यूज थे और कुछ भी बयान दे देते थे, जिस कारण बीजेपी उनकी बार बार मजाक भी उड़ाता था। वह किस ग्रह के कारण था? राहु ने उनका जो फेम बनाया, उस फेम को बार बार उनको गिराने में भी राहु ने ही काम किया। हरियाणा में कांग्रेस की जीत लगभग तय थी, पर फिर भी वह हार गए। राहुल गांधी ने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, हुड्डा पर डिपेंडेंसी रखी और हुड्डा ने अपने फ्री एमएलए जोड़कर ऐसी पार्टी तैयार करी कि वह हार गए, और बाद में उन्होंने हुड्डा की गद्दी को हिलाने की काफी कोशिश करी, पर फिर भी हुड्डा आज भी नेता प्रतिपक्ष है, उनकी नहीं चली। उनके डिसीजंस का और उनकी पार्टी के डिसीजंस का किसी ने सम्मान नहीं किया। उन्होंने दोबारा से संगठन को जोड़ा, दोबारा से संगठन में कार्यकर्ता जोड़े, पर फिर भी आज भी हरियाणा में उनके नाम से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम दिया जाता है, जबकि वह पार्टी के सुप्रीमो हैं। इसे ही कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। अगर आप देखेंगे बीजेपी में नरेंद्र मोदी का डिसीजन यहाँ के सीएम के लिए मानना ना मानना अब मानना है, और वह हर डिसीजन की उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की उस तरह से सम्मान की नजरों से देखता है और उनका डर हमेशा बना रहता है, और उसी कारण उनके हर डिसीजन को फाइनल डिसीजन समझा जाता है। पर राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी की कुंडली में जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वही उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? राहु के कारण लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। इसी कारण कांग्रेस पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं, पर फिर भी वे बार बार सत्ता के करीब आकर सत्ता को छू नहीं पाते, और कई बार खुद की सरकार बनने के बावजूद भी अपने हिसाब से पार्टी को सीएम या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। ये चीज उनको लोगों से कनेक्ट तो करती है, पर उनकी पावर नहीं शो होती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनके डिसीजंस को ऑलमोस्ट नेगोशिएबल लिया जाता है, उनको कुछ समझा नहीं जाता। वह पार्टी के सुप्रीमो तो हैं, पर जो अलग अलग स्टेट में सीएम बैठे हैं और अलग अलग कार्यकर्ता हैं, वह उनकी नहीं सुनते, उनके डिसीजंस की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की जाती, वह अपनी चलाते हैं। इसी कारण पार्टी के अंदर टूट फूट मची रहती है। उनके डिसीजंस और उनके पावर की रिस्पेक्ट ना होने के कारण यही कारण है कि कांग्रेस आज भी एक सिस्टम के साथ काफी सालों से नहीं चल पा रही। उनके पावर और डिसीजंस की जिस दिन रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगी दोस्तों, कांग्रेस फिर से उठ पड़ेगी, और वह सिर्फ आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वे लोगों से सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, पर वे अपने पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं समझ पा रहे, वे अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रहे। या उनकी गलती नहीं है दोस्तों, यह ग्रहों का खेल है दोस्तों। यह ग्रहों का खेल इसलिए है क्योंकि उनका सूर्य और मंगल उच्च लगन में नहीं बैठे जो नरेंद्र मोदी के बैठे हैं। उनका राहु जो एक्टिवेट है वह हमेशा उनको मीडिया विजिबिलिटी देगा, एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे पेश करेगा, पर वह कभी भी किंग नहीं बन पाएंगे और हमेशा किंग मेकर ही रहेंगे। एक बात और कि इतिहास हमेशा किंग की छवि को समझता है, पर किंग मेकर को नहीं। पर इतिहास जो बनाते हैं वह किंग मेकर ही होते हैं, क्योंकि पीएम बनना तो आसान है दोस्तों, पर पीएम की कुर्सी को हिलाना और पीएम की कुर्सी पर किसी को बिठाना यह बहुत बड़ा फर्क लेकर आता है, और यह किसी भी राजनीतिक परिवार और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह रोल राहुल गांधी बहुत अच्छे से निभाते हैं और आने वाले वक्त में भी निभाएंगे, पर वह कभी भी पावरफुल पीएम नहीं बन सकते दोस्तों। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसके पास बहुत शक्तियां तो हैं, वह बहुत शक्तिशाली परिवार से भी है, पर फिर भी वह उस शक्तिशाली परिवार से होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सत्ता को हाथ में लेकर भी उसको छू नहीं पाता। दोस्तों, आपका क्या विचार है कि पावर कुर्सी पर बैठने वाले के पास है या फिर कुर्सी पर बिठाने वाले के पास? मेरे विचार से कुर्सी पर जो बिठाता है उसके डिसीजन ही मायने रखते हैं दोस्तों, ना कि कुर्सी पर बैठने वाले के। पर फिर भी अगर कुर्सी पे बिठाने वाला और बैठने वाला एक ही व्यक्ति हो तो उसकी पावर कुछ अलग ही होती है। आज के वक्त में एक कोई भी राजनीतिक पार्टी कई बार कुछ राजनीतिक मजबूरियां और कुछ राजनीतिक पावरफुल व्यक्तियों को बिठाने के चक्कर में अपने आप को पीछे हटा लेती हैं। वैसे ही राहुल गांधी की पार्टी में है, वे किसी दूसरे पावरफुल बंदे को गद्दी पर बिठाते हैं ताकि वह अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सकें। दोस्तों, यही कारण है उनकी ग्रह कुंडली उनको लीडर बनाती है और उनकी लीडरशिप क्रिएट करती है, पर उनको कभी भी पीएम नहीं बनने दे पाएगी, ना बन पाएंगे। दोस्तों, अगर वह बन भी जाते हैं तो वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीएम नहीं बन पाएंगे और बहुत कम समय के लिए रहेंगे। इसी कारण उनको हमेशा अपनी पार्टी को और संगठन को मजबूत करने में काम करना चाहिए, ना कि पीएम बनने पर।